ससुराल का मंडप। अरे कावेरी, ये लो लड़की वाले भी आ गए। हाँ हाँ रिया, जरा देखना तो मंडप अच्छे से सजाया है ना, कुछ बाकी तो नहीं है? जी माँ, मंडप फूलों से सजा दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे लगना भी चाहिए, हमारे घर के लाडले बेटे आकाश की शादी है भाई, ऐसे कैसे कोई कमी रहने देंगे हम। हाँ हाँ चलो, अब लड़की वाले भी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं और लड़की और लड़के को मंडप में ले आते हैं। वैसे भी लड़की वाले को बहुत ज्यादा देरी हो गई है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ हो चलो सब, तुम लोग लड़की को लेकर आओ, मंडप में हम लड़की वालों को देखते हैं। जी पापा। अरे बधाई हो समधन जी आपको। जी जी, आपको भी समधन जी। अब आपकी बेटी को छोड़िए, इसे रिया ले जाएगी मंडप पर। अब तो कविता हमारी हो गई है, आपकी नहीं रही। जी बिल्कुल बहन जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद ही कोई भी दुल्हन का चेहरा देख पाता है, वरना ना अपशगुन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी दुल्हन का चेहरा ना देख पाए। अरे हाँ हाँ, हम ना इस शादी में कोई भी अपशगुन नहीं होने देंगे बहन जी। अब हम अपनी कविता बहू का चेहरा शादी के बाद ही देखेंगे। जा बेटा, तेरे ससुराल का मंडप तेरा इंतजार कर रहा है। आइए आइए भाभी, आपको पता है भैया ने स्पेशली आपके लिए ये मंडप तैयार करवाया है। आपको सफ़ेद और लाल फूल पसंद है ना, ये सब आपके लिए ही उन्होंने सजाया है। आप घूंघट में से अच्छे से अपने ससुराल के मंडप को देखिएगा। हाँ हाँ बहू, देख ले, इसी मंडप के बाद तो तुम्हें हमारे घर आना है। हाँ देखो, मंडप पे भी तुम्हारा नाम कैसे सजा हुआ है, आकाश की कविता, कितना सुंदर लग रहा है। भाभी आप चेहरा नहीं दिखा सकती, लेकिन बात तो कर सकती है ना। बताइए ना, कैसा लगा आपको आपकी ससुराल का मंडप? हम्म, आइए, अब ना आप भैया के पास खड़ी हो जाइए। कैसा लगा तुम्हें मंडप? बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा तुम्हें चाहिए था। तुमने कहा था ना कि तुम्हें सफ़ेद और लाल फूल पसंद है, तो मैंने ठीक वैसा ही बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी का मंडप हमें पूरी जिंदगी याद रहे, है ना सुंदर? अब लड़की के माता पिता लड़की का कन्यादान करेंगे। जी पंडित जी। हमेशा खुश रहो बेटा, मेरी दुआ है कि तुम शादी के बाद हर सुख को पाओगी। अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। पंडित जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन का चेहरा शादी के बाद ही देख सकते हैं, नहीं तो अपशगुन होता है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर रिवाज है तो हम उसे तोड़ नहीं सकते। दूल्हा घूंघट के अंदर ही मांग को भरेगा। आकाश और कविता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब कविता की विदाई हो रही थी, जिसमें सबकी आंखें नम हो गई थी। बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखेंगे और उसका बहुत ध्यान रखेंगे। बहन जी, अब सारे मेहमान जा चुके हैं, इसलिए मैं और इसके पापा आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। ज़रा आप कमरे में आएंगे? हाँ हाँ आइए ना बहन जी। हाँ चलिए भाई साहब। क्या हुआ बहन जी, आपको क्या बात करनी है? समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताएं। देखिए, हम इस चीज़ के लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहते हैं। अरे ऐसा तो क्या हुआ है जो आप माफ़ी मांग रहे हैं? मंडप में हमारी बड़ी बेटी कविता नहीं बल्कि दिव्या बैठी थी आकाश के साथ। लेकिन शादी तो आपकी बड़ी बेटी कविता की तय हुई थी हमारे आकाश के साथ। हाँ भाई साहब, ये क्या मजाक है? आपने मंडप में दुल्हन बदल दी, ये क्या कर दिया आपने? मैं जानता हूँ आप सबको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, लेकिन कविता आज ही शादी के पहले ही घर से कहीं चली गई। उसने खत छोड़ा है कि उसे अपना करियर बनाना है। वो आप सबके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए घर से ही कहीं चली गई। हमने कविता को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आपकी और हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई थी, इसलिए दिव्या ने अपनी बड़ी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद मंडप में आने का फैसला कर दिया। लेकिन शादी सिर्फ आपकी बेटे की नहीं थी ना, मेरी भी थी। मुझसे एक बार पूछ लिया होता। आपने पूछना तो छोड़िए, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये आपने क्या कर दिया बहन जी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए बहन जी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन यकीन मानिए हमने ये सब बस आपकी और हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। और आप सब प्लीज़ दिव्या को अपना लीजिए। कावेरी, अब तो शादी हो गई है, मुझे लगता है हम सबको अब आगे बढ़ना चाहिए।
इन लोगों ने भी हमारी इज्जत बचाने के लिए ही तो ये सब किया है। हाँ कावेरी, अब यही सही रहेगा, क्योंकि शादी तो हो गई है, अब इसे निभाने का समय आ गया है। मैं इस धोखे को कभी नहीं भूल सकता। आकाश, सुन तो बेटा। भाई साहब, हमारे किए की सजा अब दिव्या को मत दीजिए। उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो इन दोनों घरों की इज्जत को बचाया है। हाँ कावेरी, दिव्या को अब अपने घर ले चलो, उसका गृह प्रवेश भी बाकी है। देखिए बहन जी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आकाश का गुस्सा शांत होने में वक्त लगेगा, इसलिए दिव्या को थोड़ा सब्र करना होगा जब तक ये बात ठंडी नहीं हो जाती। माँ जी, मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मैं आपकी माफ़ी पा सकूँ। अब चलो सब बाहर, बहू का गृह प्रवेश करवाना है। जिस शादी का सबको इंतज़ार था, वो शादी हुई तो सही, लेकिन उसकी खुशी अब किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। आकाश खुद के साथ हुए इस धोखे को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए अब वो दिव्या से नाराज़ था। देखो दिव्या, आज जो कुछ भी हुआ है उससे आकाश काफ़ी नाराज़ है। हो सकता है कि वो तुम्हें भला बुरा भी कह दे, लेकिन अगर तुम्हें इस शादी को निभाना है तो तुम्हें सबका दिल जीतना होगा घर में। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, लेकिन हम सब भी कोशिश करेंगे कि तुम्हें अपना सके, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा वो मैं नहीं कह सकती। जी माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। चलो अब अंदर जाओ कमरे में। जी, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। आप चले जाइएगा, पर पहले मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़, एक बार। जब तुम्हें मुझे सब बताना था तब तो बताया नहीं, अब क्या फ़ायदा कुछ भी कहने का। जब दीदी ने ये सब किया तो हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हम आप सबको बताना भी चाहते थे, लेकिन तब तक मेहमान पहुंच चुके थे मंडप में, इसलिए हमने दोनों परिवार की इज्जत को बचाने के लिए ये सब किया। अब सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे अपना लीजिए, लेकिन हम दोनों इस शादी को एक मौका तो दे सकते हैं ना। मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन आप बाहर मत सोइए। मैं यहाँ बिस्तर के कोने में सोऊंगी, आप दूसरे पर। इससे परिवार वालों को भी हमारी टेंशन नहीं होगी, प्लीज़। ठीक है। आकाश का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन दिव्या की कोशिश जारी थी कि वो पूरे परिवार का दिल जीत सके, इसलिए उसने शुरुआत की सबके पसंदीदा खाना बनाने से। आज सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। वैसे भी कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हे भगवान, प्लीज़ सबको खाना पसंद आ जाए। अरे दिव्या, तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ माँ जी, वो मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आप एक बार देख लीजिए ना, सबको पसंद आएगा कि नहीं। वैसे तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, और दिखने में तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं ये खाना टेबल पर लगा दूँ? हाँ, लगा दो। दिव्या टेबल पर खाना लगा देती है। अरे वाह, आज इतना कुछ है नाश्ते में। वाह, गार्लिक ब्रेड! माँ, आपने इतना कुछ बनाया? अरे मैंने नहीं, दिव्या ने बनाया है। ओह, आपको क्या लगता है कि खाना खाकर हम सब आपको माफ़ कर देंगे? रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप नाश्ता कीजिए ना। आकाश, आ जाओ, नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे दिव्या ने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। दिव्या की कोशिश आकाश का गुस्सा कम नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिव्या ने भी सोच लिया था कि वो अपनी शादी को एक सफल खुशहाल शादी बना के रहेगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? आज कॉलेज में फंक्शन है और तू मुझे अभी बता रही है। तुझे पता था ना मेरे घर में शादी थी, इसलिए मैं नहीं आई थी कॉलेज। अब 2 घंटे पहले मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? रिया, वो तुम्हारा सूट प्रेस होकर आया था, यहाँ रख दो। हाँ, रख दो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? अरे मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे क्या परेशानी है? बात तो ये भी सही है, आखिर हम आपके हैं ही कौन। लेकिन तुम्हें पता है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो ना, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। क्या? आप उसी कॉलेज में पढ़ चुके हो? फिर तो आपके पास वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी होगा ना, जो हमें लास्ट ईयर में सबमिट करना होता है। है ना? प्लीज़, क्या आप मुझे वो दोगे? नहीं, मैं तुम्हें वो क्यों दूँ? हम आपके
कौन? अरे क्या बात कर रही हैं? आप मेरी भाभी हैं। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज प्लीज प्लीज। अब कर सकती हूँ, क्योंकि अब तुमने मुझे भाभी जो कहा है सच। हाँ सच। और मैं तुम्हें तैयार भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको इस प्रोजेक्ट के साथ कैसा लुक अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आती हूँ। उसमें तुम जब प्रोजेक्ट लेकर जाओगी ना, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। मुझे भी मिले थे। अरे वाह, फिर तो आप मुझे जल्दी से तैयार कर दीजिए। दिव्या की कोशिश ने धीरे धीरे उसकी सास, ससुर और रिया का दिल भी जीत लिया। लेकिन आकाश और दिव्या के बीच अब भी सब कुछ वैसा ही था। दिव्या, तुम भी खाना खा लो, आज आकाश को आने में देरी हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आकाश को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता कि दिव्या सच में उसकी कितनी परवाह करती है। भगवान, इनका रिश्ता भी बना दो बस। आकाश देरी से घर आता है और दिव्या उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। आइए, खाना लग गया है। तुम अभी तक जाग रही हो? इतनी देर हो गई है। मैं आपके लिए जाग रही थी, आपको खाना जो परोसना था। तुमने खाना खाया? मैं भी आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अरे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? आ जाओ, बैठ जाओ और खाना खा लो। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। मुझे अच्छा लगता है आपके लिए इंतज़ार करना और आपके साथ खाना खाना। तुम बहुत ज़िद्दी हो सच में। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, फिर भी तुम कोशिश करना नहीं छोड़ रही हो। आप मेरे पति है, आपका पीछा तो मरने की बात भी ना छोड़ूं, चुड़ैल बन के भी आपके पीछे पीछे आऊंगी मैं। क्या? हाँ नहीं तो क्या। आकाश और दिव्या के बीच अब हालात बेहतर हो रहे थे। आकाश का गुस्सा भी अब पिघलने लगा था, लेकिन इसी बीच आकाश की तबीयत अचानक खराब हो गई और दिव्या उसकी देखभाल में रात दिन जुट गई। आपके पैर दबा दूं? अरे अब थोड़ी देर सो जाओ ना तुम, कल रात से नहीं सोई हो तुम। आपको लगता है आपको इस हालत में देखकर मुझे नींद आएगी? आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, फिर भी तुम मेरी इतनी परवाह करती हो? इसका नाम ही तो शादी है जनाब, कभी खट्टी कभी मीठी से लगती है, लेकिन हम दोनों जीवन साथी हैं। आपकी परवाह करना मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? चलिए चलिए, अब ज़्यादा बातें मत कीजिए, आराम कीजिए। दिव्या की दिन रात की सेवा से आकाश ठीक हो गया और उसके मन में अब दिव्या के लिए जगह भी बन गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मर्द कभी औरत को ये नहीं बता पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। तो बस हमारे आकाश बाबू की भी यही परेशानी थी। किसे ढूंढ रहे हो भैया? भाभी को? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों ढूंढने लगा, होगी यहीं कहीं किचन में। नहीं, दिव्या बहू ना किचन में है और ना ही घर में। क्यों, कहाँ गई? अरे वो आज ही अपने मायके गई है। तुझे कितने फ़ोन किए लेकिन तूने उठाया ही नहीं। अरे हाँ, शायद मैं मीटिंग में था। आपको पता है भैया, भाभी कितने दिन के लिए गई हैं? गई होगी यही 1-2 दिन के लिए। नहीं, पूरे 15 दिन के लिए। क्या? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? आपने इतने दिन की छुट्टी क्यों दे दी उसे? मेरा मतलब घर के काम है, रिया की पढ़ाई है, कौन देखेगा ये सब? अरे अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, समझा? अरे वो बात नहीं है माँ, भैया भाभी को मिस कर रहे हैं, आप समझ नहीं रही हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों मिस करूँगा उसे? हाँ, उसे जितने दिन रहना है रहे, मुझे क्या। आकाश ने सबके सामने तो कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमरे में आकर उसका मन नहीं लग रहा था दिव्या के बिना। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने फ़ोन लगा दिया। हेलो, हाँ कहिए ना। वो मेरे कपड़े कहाँ हैं? अलमारी में रखे हैं आपके कपड़े, वहीं तो होंगे। और मेरा रुमाल? अरे रुमाल भी वही है, कपड़ों के पास। क्या हो गया है आपको? अरे इतने दिन जाता है क्या कोई? मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ बस। आपको मेरी याद आ रही है? नहीं, मेरी अलमारी को तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ बस। बस उस दिन के बाद मिस्टर आकाश ने मुझे कभी भी 2 दिन से ज़्यादा मेरे मायके नहीं जाने दिया।
इसीलिए तो आज हम आपकी 25वीं सालगिरह पर आपके ससुराल का मंडप फिर से सजा रहे हैं। और मंडप में सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का नाम होगा। हाँ देख लेना, इस बार घूंघट में ना आ जाए कोई और।